हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई यूपी टेट का आपका एग्जाम जो है उसकी डेट तो पहले से ही फाइनल है अगर हम देखें तो। अब सर फॉर्म कब तक आएंगे, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पैटर्न एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों, इस पर हम बात करने वाले हैं। और खासकर दोस्तों सी टेट जो है के बाद यूपी टेट जरूरी है या नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब लोग यहाँ पे फटाफट से जुड़ जाइए, एक बार देखिए जरा यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। देखो, सबसे सर पहले बता दूं, आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट तो फाइनल हो चुकी है। तो यानी कि सर जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, तो कोई किसी भी तरह का दोहराए नहीं है कि इसमें कि पेपर अब नहीं होगा। आगे ध्यान रखना, पहला ऐसे हुआ है हम मानते हैं, लेकिन सर अब जो जिस तरह से काम चल रहा है, जो वर्क प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह से टाइम लिया गया है आप लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग सर आपका ध्यान रखना यूपी टेट का पेपर होगा। और सर ये 5 साल बाद पेपर हो रहा है, तो ये वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है क्योंकि हर साल होना था। इधर सर आप देखेंगे तो आपको पता है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सभी को टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। जिन लोगों की 5 साल जॉब बचेगी उन्हीं को फायदा मिलेगा, अदरवाइज सबको यहाँ पर क्या है, अब टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो सर यूपी टेट जो है ये आपको जो पीआरटी 1 to 5 प्राथमिक और सर कक्षा जो उच्च प्राथमिक होती है 6 to 8, उनके लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, जो आपको देनी होती है। इसकी सर वैलिडिटी की बात करता हूं तो भैया आजीवन होती है, लाइफ टाइम है। एक बार आप पास करके हमेशा इसको वैलिडिटी पा सकते हैं। और इसमें देखोगे सर परीक्षा मोड जो होता है आपका वो OMR सीट बेस्ड रहता है, ठीक है। और सर इसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है। इससे आपको सुपर टेट जब आएगा तो वहां पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी मिलती है कि वही बच्चे बैठ पाएंगे जिनने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि इसके अंदर देखेंगे आप पैटर्न जो होता है आपका एग्जाम का, तो पेपर 2 का पैटर्न ये है, पेपर 1 का ये है। प्राइमरी यानी कि PR2 के लिए आपको 30 नंबर भाषा है, 30 नंबर बाल विकास है, 30 मार्क्स आपके यहाँ पर EVS है, और 30 मार्क्स आपके यहाँ पर किसकी है, भाषा, लैंग्वेज सेकंड और गणित के हैं। 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, और 5 ही सेक्शन दोस्तों आपको यहाँ पर पेपर 2 में मिलेंगे। बाल विकास हो गया, सामाजिक अध्ययन है आपका इसमें, या फिर साइंस और गणित तो होता है, और भैया लैंग्वेज होती है इसके अंदर 1 और लैंग्वेज 2 होती है। इसमें कोई नकारात्मक नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आसान है कि आपको अगर नहीं भी आता है प्रश्न तो भी आप उसमें तुक्के करके सवाल को कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर। दूसरा सर आपको बता दूं मैं कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। टारगेट स्कोर सर आपका देखो तो भाई 90 अंक जो है, यानी कि 60% लाना जरूरी होता है, ठीक है। किसके लिए, जनरल के लिए, सामान्य के लिए। OBC ST सर हैं अगर आपको, तो 55% लाना जरूरी है। यानी कि सर आपको बता दूं मैं कि कोई भी हो वो कोशिश करें कि आप 90 से नंबर ऊपर ही लेके आए, तभी फायदा मिल पाता है, अदरवाइज दिक्कत होती है। दूसरा सर आपको तैयारी कैसे करनी है, तो भैया एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो, सबसे पहले आप PYQ को देखें आप कि पेपर का लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन किस तरीके के पेपर में एग्जाम में आए हैं, उनको मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। NCERT सर फोकस करना है आपको क्लास 1 to 8 के लेवल तक। अगर आप NCERT को फोकस करते हैं 1 to 8 लेवल तक, तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पेपर आपका इसी में से आएगा। 1 मिनट में एक प्रश्न करना है, इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है। मॉक टेस्ट पर सर आपको फोकस ज़्यादा करना होगा, जिससे मॉक टेस्ट लगा करके प्रैक्टिस बनती है। और पूरा पेपर करना है, क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ये अगर आपने सर 5 स्टेप पूरे फॉलो कर लिए तो सर एक बार में ही आपका यूपी टेट पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यूपी टेट सी टेट में अगर देखें तो तैयारी अगर देखें तो सर इन दोनों में अगर आपका पॉइंट बनता है कि क्यों जरूरी है, तो देखो होता है क्या है। सी टेट आपका जो है सेंटर लेवल पर रहता है, यूपी टेट आपका स्टेट लेवल पर होता है। इसलिए सर पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा इजी होता है सी टेट से। 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म बच्चे फिल किए हुए हैं इस बार सी टेट में, लेकिन सर स्कोर देखना कितना रहता है। तो आप लोगों के पास एक तो मौका ये है कि आप अगर सी टेट में पास नहीं हो पाते हैं किसी तरीके से, तो आपको यूपी टेट में मौका मिल जाएगा। दूसरा ये भी है कि अगर सी टेट क्वालिफाई है भी, तो भी आपको सर यूपी टेट देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई वैकेंसीज में कि भाई हम तो यूपी टेट ही लेंगे। अभी ऐसा हमारे यूपी में नहीं है, लेकिन रीट में जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में स्टेट है, MP में MP टेट है, झारखंड में देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले बहुत मुद्दा चल रहा था जहाँ झारखंड टेट ही मांगा गया था। तो वहां पर इस तरह से जब पॉइंट आता है तो सर आपके पास यूपी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो शिक्षक बनने का सर आपका एक तरीके से स्मार्ट रास्ता होगा कि आप दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आप सीटेट पास हैं तो यूपी टेट क्यों दें, तो क्योंकि देखो सर, केवल एक ही परीक्षा नहीं है ये, एक अवसर मल्टीपल आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है।
और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सर, आपको फ़ायदा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी के जो ऑप्शन हैं वो दोगुने हो जाते हैं। यूपी टेट स्टेट में तो होता ही होता है, आप केंद्रीय लेवल पर नवोदय पे, आपका सेंट्रल लेवल पर DSSB, वहाँ पर आपका सीटेट काम करेगा, तो यहाँ पे आपका यूपी टेट काम कर जाएगा। हाँ, अगर यूपी टेट नहीं है, आपका सीटेट नहीं है, तो आप सेंटर में आप नहीं देख सकते। जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके लिए फिर सीटेट ही क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और कई जगह पे सीटेट को नहीं मांगा जाता है। तैयारी में सर ज़्यादा फ़र्क होता नहीं, ध्यान रखना। अगर देखें तो मोस्टली सिलेबस जो होता है 80% सिलेबस आपका क्या है, सेम है। हाँ, ईवीएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसके अंदर यहाँ पे पेडागोजी यूपी टेट में कम पूछी जाती है, सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, तो उस पॉइंट से वहाँ पर सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न देखोगे सर आप, तो पेपर 1 पेपर 2 का वही होता है सेम। 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंक का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2 घंटे टाइम का समय मिलता है आप लोगों को। तो पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है, ध्यान रखिएगा दोनों का, इसलिए दोनों को आसानी से पास किया जा सकता है। कठिनाई और वैधता की बात करते हैं सर, तो डिफिकल्टी की बात करूंगा मैं सर। सी टेट का थोड़ा लेवल क्या होता है, कठिन होता है, वहीं यूपी टेट थोड़ा सा क्या रहता है, आसान रहता है। वैधता और भाषा की से बात करें, दोनों ही कैसे हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और यहाँ पर भी हमारे यूपी के अंदर भी यूपी टेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। दोनों परीक्षाएं सर आपकी बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी या अंग्रेजी आप दोनों में दे सकते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है भाई। दूसरा सर आप देखोगे यहाँ पर सीटेट पास करने के बाद या यूपी टेट पास करने के बाद आपके पास केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सेंटर स्कूल होते हैं, और अन्य सारे जैसे EMRS है, ठीक है, इनके एग्जाम DSSB है। और अब तो आप देखेंगे अगर, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आपसे जो है सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है। और अब देखोगे एक याचिका नई निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अब जो निजी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर की जा रही है। अब सर अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ दोस्तों यूपी टेट का बैच आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 का। फायदा ये रहेगा इसमें आपको कि यूपी टेट के अंदर आपको पेपर 1 के साथ में पेपर 2 भी फ्री मिल रहा है। जो बच्चा पेपर 1 लेगा वो पेपर 2 भी फ्री मिलेगा उसको। साथ ही साथ में अगर आप लोग और की भी किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या अभी सीटेट का हमारा नया बैच आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सर उन सब के लिए आप लोगों के लिए जिसमें यूपी टेट भी है, सब कुछ अवेलेबल सुपर पास लाइव के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सुपर पास लाइव ले लेते हैं तो आपको सर अलग से कोई भी बैच नहीं लेना, सारी तैयारी आपको यूपी टेट में इसमें मिल जाएगी। किसमें, सुपर पास लाइव में। आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर लेना सोलंकी। और इसमें 3 महीने का ऐसा रहता है 429 रुपये, 12 महीने का ले सकते हैं आप 1399 रुपये, 18 महीने का ले सकते हैं आप 1799। यानी कि सर आपको अगर यहाँ पे देखें तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी लेते हैं इसमें से, 1 महीने आप 3 महीने का लेते हैं या 12 महीने का या फिर 18 महीने का, उसको लेने से पहले आप चाहें तो आप 1 रुपये से डेमो भी ले सकते हैं। डेमो लेने से फ़ायदा ये रहता है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि यार मैंने ले तो लिया 1800 रुपये का बैच, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो आप 1 रुपये का पहले यहाँ पर डेमो ले सकते हैं। 1 रुपये से 24 घंटे तक आप लोगों को ट्रायल मिलता है। उसके बाद जो है आप उस पर जो है उसमें से आपका फिर इसमें से कोई भी जो कोर्स आएँगे वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट खुद नहीं करते हैं तो सर ध्यान रखना, आप अपने ऑटो पे रहता है उसके अंदर, तो ऑटो पे को कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग देखेंगे तो आपको सबसे बेस्ट, आपको कोर्स सबसे सस्ते मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद में भी अगर आप लोग, आपका इसमें देखो सिलेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने सुपर टेट का बैच लिया या आपने BPSC TRE का बैच लिया, कोई बैच लिया तैयारी की, अगर आपने हमारा सुपर पास लाइव ले रखा है और आपने आपने पास हो गए हैं किसी भी नौकरी के अंदर, आपकी नौकरी लग चुकी है, तो ये सिलेक्शन लो और रिफंड ले लो अपना फटाफट से। तो 1 रुपये से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, 2 दिन का ट्रायल रहता है, ठीक है। अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना ऑटो पे डिलीट कर सकते हैं खुद 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों आप लोगों को, तो भाई ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। रोज मेरी सर आपको फ्री में क्लासेस के लिए 12 बजे आप यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, डेली क्लास होती है 12 बजे PRT बाई टेक्स्ट बुक पर। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए डेली क्लास आप ज्वाइन करिएगा, कितने बजे रोज, 12 बजे, ठीक है भाई, PRT बाई टेक्स्ट बुक पर, ठीक है सर। तो ये मेरा वो रहेगा कोड, ठीक है, सोलंकी SOLNKI। तो मिलते हैं सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।